प्यारे बच्चों, आप देखिए कक्षा 11 हिंदी शिवा सौर देखेंगे भाग 1। साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नद बिहद नगारन के, नदी नद मद गय बरन के रलत है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारावारियों हलत है। पारावार माने समुद्र, थारा माने थाल, थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले। देखेंगे छत्रपति शिवाजी साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा क्या है? छत्रपति शिवाजी की उपाधि। छत्रपति शिवाजी की उपाधि सरजा। साजिद चतुरंग सैन, छत्रपति शिवाजी चतुरंगड़ी सेनाओं को सजाकर। चतुरंगड़ी सेना क्या है? हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, ये चतुरंगड़ी सेना। पहले चतुरंगड़ी सेना हुआ करती थी प्यारे बच्चों, अब तो विज्ञान बहुत आगे हो गया। अब युद्ध लड़ने की कला भी बदल गई। और ठीक है, आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज चतुरंगड़ी सेनाओं को सजाकर, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, ये चतुरंगड़ी सेना को सजा करके अंग में उमंगधारी, अपने शरीर में उत्साह भर करके अंग में, शरीर के अंग प्रत्यंग उत्साह से परिपूर्ण है। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। सरजा उपाधिधारी छत्रपति शिवाजी जंग जीतने के लिए, युद्ध जीतने के लिए प्रयाण कर रहे हैं। भूषण भनत, भनत माने कहते हैं, भूषण कवि भूषण भनत कहते हैं, कवि भूषण कहते हैं। नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गय बरन के रलत हैं। क्या बात है! भूषण कब कहते हैं? नाद, नाद माने आवाज, बेहद माने बेहद, नगाड़ माने नगाड़ों के बेहद आवाज हो रहे हैं। नगाड़ों के बड़े कठोर घनघोर आवाज बज रहे हैं। और नदी नद मद गय बरन के रलत है। गैबरन माने हाथी, मदमस्त हाथी। मद माने क्या होता है? हाथियों के गंडस्थल अथवा कुंभस्थल अथवा कनपटी से निकलने वाला एक द्रव, उसे कहते हैं मद। ठीक है, हाथियों के गंडस्थल, कुंभस्थल अथवा कनपटी से निकलने वाला एक प्रकार का द्रव। हाथियों के गंडस्थल से, कनपटी से जो द्रव स्रावित हो रहा है, इतना अधिक हो रहा है, इतनी तीव्रता से हो रहा है कि वह जाकर के नदियों और नालों में मिल रहा है। अतिशयोक्त अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, हाथियों के गंडस्थल से, कुंभस्थल से अथवा कनपटी से स्रावित होने वाला जो द्रव है, जिसका नाम मद है, वही इतनी तीव्रता से, इतने अधिक मात्रा में गतिमान हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो वह जा करके नदी और नालों में मिल रहा है। नदी नाद, नदी नद मद गय बरन के रलत हैं। रलत है माने मिलते हैं, मिल जाते हैं जाकर के। ऐल फैल खैल भैल, खलक में गए, खलक माने संसार, खलक माने प्यारे बच्चों संसार।
हाँ देखेंगे आप, खलक माने संसार, ठीक है। आयल फैल खैल भैल खलक में गैल गए, खलक में गैल गए, संसार की गली गली में खलबली मच रही है। आयल फैल फैल करके छत्रपति शिवाजी की सेना इस प्रकार से फैली हुई है कि संसार की गलियों में खलबली मची हुई है। छत्रपति शिवाजी जंग जीतने के लिए प्रयाण कर रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, उसी समय का वर्णन है। आयल फैल खैल भैल, खैल भैल माने खलबली, खलक माने संसार, गैल गैल माने गली गली में। संसार की गली गली में सेनाओं की आवाज और उनकी खलबली फैल गई है। गजन की ठैल पैल सैल उछलत है, सैल माने पहाड़, और हाथियों की धक्का मुक्की से बड़े बड़े पहाड़ ढह रहे हैं, बहरा रहे हैं, उखड़ रहे हैं। उछलत माने उखड़ना, बड़े बड़े पहाड़ उखड़ रहे हैं। गजन की ठैल पैल सैल उछलत है, हाथियों की धक्का मुक्की से बड़े बड़े पहाड़ उखड़ रहे हैं। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वारियों हलत है, हलत माने हिलता है ऐसे। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जैसे, उपमा लगा। तरन माने सूर्य, चतुरंगड़ी सेनाओं के चलने से आकाश मंडल धूल से भर गया है, और आकाश मंडल में धूल के भर जाने से जो सूर्य है, तरन है, वह तारा सो लगत, तारे के समान फीका लग रहा है और छोटा दिखाई दे रहा है। सूर्य कैसा लग रहा है? उससे धूल में, सेनाओं के चलने से जो धूल उड़ी है, उस धूल में सूर्य बहुत छोटा और मंद दिख रहा है, फीका दिख रहा है। और थारा पर पारा पारा वारियों हलत है, और सेनाओं के प्रबल दबाव से धरती हिल रही है। और धरती कैसे हिल रही है? जैसे थारा पर पारा हिलता है, थाल के ऊपर रखे गए पारे के समान धरती हिल रही है। समुद्र हिल रहा है, पारावार माने समुद्र, ठीक है। थाल पर रखे गए पारे के समान समुद्र हिल रहा है। क्यों समुद्र हिल रहा है? सेनाओं के प्रबल दाब से, सेनाओं के प्रबल दाब से धरती नीचे दब रही है, और समुद्र, सागर, रत्नाकर थाल पर रखे हुए पारे के समान डगमगा रहा, हिल रहा है। अगला देखेंगे, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग भराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, हाथिन के हौदाऊ किसाने कुंभ कुंजर के, भवन को भजाने यली छूटे लटकेश के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के, बाने फहराने घहराने घंटा गजन के। छत्रपति शिवाजी के झंडे, बाने माने झंडे, झंडे फहराने लगे हैं, घहराने घंटा गजन के, और हाथियों के गले में बंधे हुए घंटे खनखनाने लगे। अच्छा प्यारे बच्चों, हाथियों के गले में घंटे बंधे रहते थे, और पीठ पर ना, पीठ पर ऐसे रस्सी, बड़ी सी रस्सी होती थी, पीठ के ऊपर ऐसे लगा दी जाती थी, इधर भी घंटे लगे रहते थे, इधर भी। हाथी जा रहा है ना तो घंटे बजते रहते थे। अब भी देखिए घंटे लगे रहते हैं उस पर कि हाथी चल रहा है, लोग देख लें, अगल बगल हो जाए, ठीक है।
बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के। अनेक देशों के राणा राव नरेश छत्रपति जी के आगे, छत्रपति शिवाजी के आगे ठहरने में असमर्थता महसूस करते हैं, ठहर नहीं पा रहे हैं। ना ही ठहराने, ठहराना माने रुकना। छत्रपति शिवाजी के सामने विभिन्न देशों के नरेश राजा राव और राणा टिक नहीं पा रहे हैं। नग भहराने ग्राम नगर पराने, भहराना और गिरना दो शब्द है बच्चों, दोनों अंतर है, ठीक है। गिरना अलग होता है और भहराना भरभरा जाना, भरभरा जाना भहराना है, और धड़ाम से गिर जाना गिर जाना है। गिरना धड़ाम से होता है और भहराना भर 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 कर कैसे गिरता है। तो नग भहराने, नग माने पर्वत, हाथी घोड़ों के धक्का मुक्की से पर्वत भरभरा गए, भरा गए, गिर गए। ग्राम नगर पराने सुनी, गांव और नगरों के लोग बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, छत्रपति शिवाजी के नगाड़े जो बज रहे हैं उसे सुन करके ग्राम और नगर के लोग, गांव और शहर के लोग भाग रहे हैं। पराने, पराने माने भाग जाना। हमारे पड़ोसी गांव सुल्तानपुर में जगदीश दुबे जी हैं, आप स्वर्गीय श्री फौजदार दुबे जी के सुपुत्र हैं आप, और एक क्षमापति मिश्र जी हैं। वो एक गीत गाते हैं, हेरायल जोगिया हो परायल जोगिया, कौन देशवा में जाई के, भुलायल जोगिया कौन देशवा में जाई के। पराना माने भाग जाना, पराना माने भाग जाना। नग भराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशान शिवराज जू नरेश के, छत्रपति शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं और गांव और शहरों के लोग भाग रहे हैं डर के मारे। हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, हाथी के हौदा उकसाने, हाथी का हौदा वह बच्चों जिस पर महावत बैठता है, हाथी के पीठ पर कुछ रखा जाता है ना, उसी पर महावत बैठता है ना, वही है हाथी का हौदा। हाथी के हौदे ढीले हो गए, हाथियों के दौड़ने से उस पर रखा गया हौदा क्या हो गया, ढीला हो गया। हाथी ने के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के, कुंभ कुंजर को भवन को भजाने यल छूटे लटके से। कुंभ कुंजर के, कुंजर माने हाथी, हाथी के कुंभस्थल से निकले हुए द्रव का पान करने के लिए, मदपान करने के लिए जो भौरे हाथी के गंडस्थल पर इकट्ठा हुए हैं ना, हाथी जब दौड़ने लगे तब भवन को भजाने, तब क्या हुआ, भवन माने भावन, भवन माने घर, तो अपने घर को भाग रहे हैं। कुंभ कुंजर के भवन को भजाने, अली छूटे लटके सके, हाथियों के कुंभस्थल पर उनका मदपान करने के लिए बैठे हुए, इकट्ठे हुए, जुटे हुए भौरे इस अपने घर को भाग रहे हैं, और भागते हुए ऐसे लग रहे हैं मानो लटों का समूह खुला हुआ है, बालों की लट लहरा रही है। भौरे बैठे हैं ना, भौरे बैठे हैं, और जब हाथी भागने लगे तो एक के पीछे खुली हुई लट के समान लहराने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक के पीछे एक भौरा ऐसे 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 खुले हुए लट के समान दिख रहे हैं, ऐसे खुले हुए लट के समान दिख रहे हैं। हाथ भवन को भजाने यली छूटे लट केस के, अली माने भौरा, लट माने बाल, और केस माने भी बाल, जैसे बालों की लट लहरा रही हो। भौरों को देख करके ऐसा लग रहा अपने भवन को, अपने घर को जब भाग रहे हैं तब।
दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे। दल के दरार में धमक, सेनाओं के धमक से, सेनाओं के धमक से पृथ्वी को धारण करने वाले कछुए और शेषनाग दोनों की हालत बिगड़ गई है। कमठ करारे फूटे, कमठ माने कछुआ, कछुए की पीठ टूट गई, कछुए की पीठ, मजबूत पीठ टूट गई। और उपमा अलंकार, केरा के से नाग फहराने फन से सके, केरा के से पात, केरा के से पात भी हराने फन से सके। केले के पत्ते के समान शेषनाग के फण फट गए, चिर गए। केले के पत्ते के समान शेषनाग के फण चिर गए अथवा फट गए और कछुए के कठोर पीठ टूट गई। प्यारे बच्चों, चलिए बस अब आज कक्षा 11 इतना ही। कल आप आगे देखेंगे क्या है।